हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान के पास सब कुछ हो, सत्ता, सम्मान, दौलत, संपत्ति, ज्ञान, वो अचानक सब कुछ छोड़कर साधु क्यों बन जाता है? कैसा होगा वो पल जब मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों पर खड़ा हो और फिर सब कुछ छोड़कर एक दिन एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाए, सिर्फ भगवान का नाम जपने के लिए। श्रील रूप गोस्वामी ऐसे ही एक विलक्षण महापुरुष थे, भक्त थे। वे कोई सामान्य साधु नहीं थे। उनका जीवन एक अद्भुत संतुलन था। भौतिक जगत की चोटी से आध्यात्मिक शिखर तक का सफर। बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह के दरबार में वे प्रधान वित्त मंत्री थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। उनके पास समस्त राज्य का कोष था। कर नीति वो तय करते थे और उनकी लेखा प्रणाली इतनी परिष्कृत थी कि पूरे राज्य में उनकी योग्यता की प्रशंसा होती थी। वे इतने प्रभावशाली थे कि एक संकेत पर बड़े बड़े अधिकारी निर्णय बदल देते। परंतु इस सारी सत्ता और वैभव के बीच उनके हृदय के एक कोने में कुछ खालीपन था, एक शून्य था जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं भर सकता था। और ये वही स्थान था जहां भगवान के प्रेम का बीज जन्म लेने वाला था। श्रील रूप गोस्वामी का जन्म एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे और उनके दो भाई सनातन गोस्वामी और वल्लभ, जो बाद में अनन्य भक्त बनकर अनूप गोस्वामी कहलाए, तीनों ही अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और नीति निपुण थे। बाल्यकाल से ही वे संस्कृत, वेद, न्यायशास्त्र, साहित्य और दर्शन में पारंगत थे। उनकी लेखनी शैली इतनी प्रखर थी कि वो न केवल विद्वानों तक को मोहित कर देते, बल्कि सामान्य जन भी उनके शब्दों में रस अनुभव करते। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं था। वे संसार को देखकर ये सोचते कि ये जीवन केवल यश और पद के लिए नहीं हो सकता। उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा थी परम सत्य को जानने की। यही जिज्ञासा उन्हें उस अद्भुत क्षण तक ले आई जब उनके जीवन का मार्ग ही बदल गया। और वो क्षण था प्रयागराज का संगम। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से लौटते हुए प्रयाग पहुंचे थे। वहां की सड़कों, घाटों और गलियों में भजन और कीर्तन की गूंज थी। और वही एक दिन जब श्रील रूप गोस्वामी अपने भाई श्री सनातन गोस्वामी के साथ संगम के तट पर पहुंचे, उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी सन्यासी को देखा जिनके नेत्रों से प्रेम की धारा बह रही थी। और वे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रील रूप गोस्वामी ने जब महाप्रभु को देखा तो उनका हृदय कांप उठा, सिहर उठा। इसके पश्चात महाप्रभु ने उन्हें अकेले में बुलाकर भक्ति तत्व, रस तत्व और संकीर्तन आंदोलन की दिव्य योजना को बताया। 7 दिन तक न दिन का भान रहा न रात का। महाप्रभु ने उन्हें वो रहस्य सौंपा जो केवल एक अंतर्यामी गुरु ही अपने विशेष शिष्य को देते हैं। फिर क्या था? श्रील रूप गोस्वामी ने वो कर दिया जो एक सामान्य मनुष्य की कल्पना से भी परे है। उन्होंने नवाब के दरबार में त्यागपत्र दिया। अपना सारा वैभव, पद, संपत्ति, यहाँ तक कि परिवार भी महाप्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया। उन्होंने तन पर केवल एक धोती रखी, हाथ में लेखनी ली और निकल पड़े वृंदावन, जहाँ उनकी आत्मा ने श्री राधा कृष्ण की सेवा में ही विश्राम पाया। वृंदावन जो कभी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से गूंजता था, उस समय जंगलों और खंडहरों में बदल चुका था। परंतु श्रील रूप गोस्वामी की दृष्टि में वो भूमि अभी भी दिव्य थी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठते, दिन रात भगवान का नाम जपते और वहीं भक्ति की अमृत धारा को कलम के माध्यम से साकार करते। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है, जो एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति की तरंगों में डुबकी लगाने वालों के लिए अमृत सदृश है। फिर उन्होंने लिखा उज्ज्वल नीलमणि, जिसने श्री श्री राधा कृष्ण के मधुर प्रेम की रहस्यमयी गहराई को शब्दों में पिरोया है। वे केवल शास्त्रकार नहीं थे, वे रसाचार्य थे, प्रेम के विशेषज्ञ और भगवान की दिव्य लीलाओं को शब्द का रूप देने वाले एक कवि। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को सैद्धांतिक आधार दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम का बीज बोया था, उसे श्रील रूप गोस्वामी ने सींचा, पोसा और एक वृक्ष में बदल दिया। उनके अनुयायी आज भी रूपानुग वैष्णव कहलाते हैं, अर्थात वे जो श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति परंपरा का अनुसरण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने यह भी सिखाया कि भक्ति केवल तीर्थ या मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि मन और हृदय की शुद्धि है।
उन्होंने बताया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नाम का गान। उन्होंने भक्ति को कर्मकांड से ऊपर उठाकर प्रेम का आदान प्रदान बनाया। उनका जीवन सादगी, सेवा और साधना का पर्याय बन गया। वृंदावन की धूल उनके वस्त्र बन गई, यमुना जल उनका अमृत बन गया और श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाएं उनका संसार। जैसे जैसे उनके अंतिम दिन निकट आए, उनके शरीर में क्षीणता आई, पर भक्ति और प्रेम का तेज और भी प्रखर ही हुआ। वे शांति पूर्वक भगवान के ध्यान में लीन रहते और आंखें बंद कर सदा ही भगवान के नामों का उच्चारण करते। अंततः एक दिन वे चुपचाप किसी को बताए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में विलीन हो गए। श्रील रूप गोस्वामी का त्याग, उनकी सेवा, उनका प्रेम, ये सब एक उदाहरण है कि भक्ति केवल एक मार्ग नहीं, एक जीवन शैली है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे आप मंत्री हों या मजदूर, अगर आपके भीतर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम है तो आप भी एक दिन उस प्रेम रस में लीन हो सकते हैं, उस रूप में रूपांतरित हो सकते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का अपार प्रेम है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।